किसी भी असम्बली रुकन का इस्तीफा मंजूर करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार होता है, लेकिन मुबैना ऑडियो लीक में सुना गया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पार्टी मीटिंग में किस को पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की हिदायत दे रहे हैं। किन अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं, ये फैसला स्पीकर की बजाय राना सनाउल्लाह कैसे कर सकते हैं। मीटिंग में तजवीज़ दी गई जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं उसकी लिस्ट बनाने का इख्तियार राना सना को दिया जाए। तो इसी मामले पर बात करते हैं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर होता है और इख्तियार भी उसका होता है अरकान असम्बली के हवाले से, उनके इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से, लेकिन इस ऑडियो टेप में सुना जा सकता है कि राना सनाउल्लाह को यह इख्तियार दिया जा रहा है। किस हैसियत में? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर है तो आपको पहले बताया कि ये मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने पाकिस्तान के आइन को और कानून को जो है वो मुअत्तल किया हुआ है और एक किस्म का असम्बली को भी यरगमाल बनाया हुआ है। और जो स्पीकर हैं मौजूदा असम्बली के, वो भी एक रबर स्टैंप कठपुतली स्पीकर हैं कि उनके इख्तियारात को जो है वो राना सना इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब सबसे बड़ी एतराज की बात है कि नवाज शरीफ जो है वो करप्शन के ऊपर सजा याफ्ता हैं और अदालती इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। उनसे इस्तीफों की मंजूरी का फैसला जो है वो किस कानून के तहत और किस हैसियत से जो है वो करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये बात बार बार कही जा रही थी कि ये इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर ने मंजूर किए हैं, तो ये ऑडियो लीक से तो ये बात यहाँ हो गई कि ये इस्तीफे स्पीकर ने जो है वो मंजूर नहीं किए। इन इस्तीफों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर एक साजिश तैयार की गई, मंसूबा बनाया गया कि कासिम सूरी ने जो 130 इस्तीफे मंजूर किए थे उन इस्तीफों के ऊपर 30-30 करके लोगों को बुलाना मकसूद था और उसमें से फिर बाकी लोगों के इस्तीफे इन्होंने मंजूर करने थे। हमारे में से तो कोई बंदा पेश नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 11 लोगों के इस्तीफे जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाए आगे मंजूरी के लिए, बजाय 130 इस्तीफों को भेजने के हवाले से। तो हम तो पहले कह रहे थे कि ये जो कठपुतली इम्पोर्टेड हुकूमत है ये तमाम काम जो है साजिश है, वो इन जो है वो सामने आ गई है, जिसमें शहबाज शरीफ जो कि नलाइक आजम है वो भी इस ऑडियो लीक में उसकी आवाज भी सुनी जा रही है, जो बार बार हदायत दे रहे हैं कि इस काम में जो है वो देर न की जाए, इसको फौरी किया जाए। अयाज सादिक भी हैं उसमें, इनके वजीर कानून तारड़ साहब भी हैं और टास्क दिया जा रहा है राना सना को। अब राना सना का काम है मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को, अंदरूनी मामला को देखना, वजीर दाखिला है कि उसमें स्पीकर के इख्तियारात भी इस्तेमाल करने हैं। तो इस मुल्क के अंदर कोई कानून है या इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून जो है वो नाफिज कर दिया है इन्होंने पकड़ के। तो मैं ये समझता हूं कि अब तो ये तमाम अदालतों के सामने भी अब ये ऑडियो लीक सामने आ चुकी है और ये मामला इस्तीफों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है। और मैं समझता हूं कि ये ऑडियो लीक जो है वो इस हवाले से जो इस्तीफों की मंजूरी में जो बार बार कहा जा रहा था जी कि आर्टिकल 69 के तहत स्पीकर के फैसले को प्रोटेक्शन हासिल है, तो अब तो ये स्पीकर का फैसला नहीं लग रहा, ये तो लगता है स्पीकर फैसले किसी और जगह से ले रहा था। स्पीकर का तो सिर्फ जो है वो ऑफिस इस्तेमाल किया गया है, बाकी जो प्लानिंग है, साजिश है, जो गैर कानूनी इकदाम किए गए हैं उसकी सारी प्लानिंग तो जो है वो वजीर आजम हाउस के अंदर हुई है। साहब, कतरा कलामी होगी, आपने जैसे कि खुद भी कहा कि अदालत में मामला चल रहा है इस्तीफों के हवाले से, तो इस ऑडियो लीक को क्या हिस्सा बनाने की कोई दरख्वास्त आपकी तरफ से की जाएगी? देखें, अल्टीमेटली हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं जो इस केस के अंदर हमारे वकला पेश हो रहे हैं उनके पास अब ये एक मटीरियल है, इसका वो कानूनी तौर के ऊपर जायजा लेंगे कि इसको किस तरीके से अदालत के सामने जो है वो पेश किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अब तो बात यहाँ हो चुकी है ना, पहले जिस तरह कासिम सूरी बतौर स्पीकर उस वक्त थे इस्तीफा देने से पहले वो इन इस्तीफों को मंजूर करके गए और ये इस्तीफे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजे, लेकिन इन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर आकर उन इस्तीफों को रोका और उन इस्तीफों की मंजूरी के रास्ते में रुकावट बने। और उसके बाद आपने देखा प्लानिंग की कि अपनी मर्जी से तैयारी हो रही है कि 6-7 लोगों के इस्तीफे मंजूर करने हैं, तो 6-7 की बजाय उन्होंने बाद में 11 के कर लिए, पिक एंड चूज किया गया और उसके बाद आपके सामने ये सारी सूरतें। ठीक है फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए।